हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 और ये फाइनल पार्ट है। इसके बाद हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज का पार्ट देखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट है, पर उसको हम ट्रिक्स के साथ करेंगे और वही पार्ट हमारा सबसे आसान पार्ट बन जाएगा। जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है तो उन्हें मैं बता दूँ, उनको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे जो लेक्चर अभी तक हुए हैं वो इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे और रीजनिंग के सारे लेक्चर इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो जो आपने टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं वो आप टॉपिक्स जाके पढ़ सकते हैं। और ये पार्ट 3 है, तो जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं लगाया उनके लिए ब्लड रिलेशन के सेकंड पार्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन्हें। और सेकंड पार्ट में जब आप जाओगे तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का भी लिंक मिल जाएगा। तो इस पार्ट को लगाने से पहले आप वो दो पार्ट ज़रूर कर लें। आज का जो पार्ट है वो मैंने आपको बताया हमें ट्रिक के बेसिस पर करना है, और ट्रिक अगर आपको लगानी है तो आपको कुछ कंसेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे जिसके बेसिस पर वो सारी ट्रिक अप्लाई होगी। सबसे पहली चीज़ कि जिस भी दो बंदों के बीच में रिलेशन पूछा जाता है ना, तो जिस भी बंदे का रिलेशन पूछा गया होगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, तो हमें उस बंदे का सबसे पहले देखना है कि जेंडर क्या है। अगर हमें उस बंदे का जेंडर मिल जाता है तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर जेंडर नहीं मिलता तो सीधा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब दूसरी चीज़ आ गई कि जनरेशन गैप। मैंने आपको पहले दो लेक्चर्स में बताया था कि 3 टाइप की जनरेशन होती हैं, पर आपने ये वाले क्वेश्चन उन ट्रिक से नहीं करने हैं। आपको इनके लिए नई ट्रिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर आपके अबव जनरेशन की बात की होगी, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा है कि P इज सन ऑफ Q, और P की बात चल रही है, P जो है सन है Q का। सन क्या है? एक नीचे की जनरेशन है, वैसे ही ग्रैंड पेरेंट आपके ऊपर की जनरेशन है, और अंकल वगैरह जो हो गए वो आपके जो अंकल नहीं सॉरी ब्रदर वगैरह जो हो गए वो आपके बराबर की रिलेशन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अबव जनरेशन के लिए आपने +1 लेना है। आपकी सेम एज वाली के यानी कि जब ब्रदर की या कजन्स की बात चली होगी तब आपने 0 लेना है, और सन वगैरह की बात चली होगी, सन डॉटर, ठीक है, नेफ्यू नीस, इनकी बात चली होगी तो आपने -1 लेना है क्योंकि वो बिलो जनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ गई, जब भी आपका दो बंदों के बीच में रिलेशन पूछा है, फॉर एग्जांपल हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, तो आपने सबसे पहली चीज़ देखनी है टी का जेंडर। टी अगर स्टार्टिंग और एंड या फिर एक्सप्रेशन के स्टार्टिंग या फिर एक्सप्रेशन के एंड में बैठा है तो उसके एडजेसेंट जो सिंबल होगा वो टी के रिलेशन को बताएगा। अगर उसके एडजेसेंट वाला सिंबल टी के रिलेशन को नहीं बता पा रहा है तो आप सीधा सीधा आंसर मार्क करोगे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। आगे का कोई सिंबल टी के जेंडर को डिफाइन नहीं करेगा, सिर्फ उसके एडजेसेंट वाला सिंबल ही टी के जेंडर को डिफाइन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P जो है वो Q का बेटा है, P इंटू Q मीन्स सिस्टर, प्लस मीन्स ब्रदर, माइनस मीन्स मदर। ठीक है, अब हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हाउ इज S रिलेटेड टू T इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब S का रिलेशन देखना है हमने T के साथ, तो मैं सबसे पहली चीज़ देखनी है हमें S का जेंडर पता होना चाहिए, और S जो है आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन के लास्ट में दिख रहा है, तो S का जेंडर सिर्फ उसके एडजेसेंट यानी कि प्लस साइन बताएगा। तो हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन में प्लस साइन से हमें S का जेंडर मिलेगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है V प्लस S, तो और इंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है कि P प्लस Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, और अगर हम इसको V प्लस S से रिलेट करेंगे तो हमें दिखेगा V इज ब्रदर ऑफ S, यानी हमारे पास B का जेंडर मिल रहा है प्लस से, पर S का जेंडर नहीं मिल रहा, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि हमारे पास S का जेंडर ही नहीं आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम एक्सप्रेशन है, इसमें बस रिवर्स कर दिया गया। अब पूछा गया हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, तो हमें टी का जेंडर देखना है। टी का जेंडर जो है हमें सिर्फ प्लस साइन बताएगा जो कि टी के एडजेसेंट है। टी प्लस आर दिया गया है, तो यानी कि टी प्लस आर में आएगा कि टी इज ब्रदर ऑफ आर, तो टी इज ब्रदर ऑफ आर से हमारे पास टी का जेंडर आ गया, टी का जेंडर आ गया हमारे पास मेल, तो यानी कि हमारे पास जो बी और डी ऑप्शन है सिस्टर और आंट का वो तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा ए ग्रैंडफादर और सी अंकल। अब आप देखिए अंकल जो है एक ऊपर की जनरेशन है, ठीक है, एक अंकल जो आ गई ऊपर की जनरेशन आ गई, तो अंकल के लिए +1 होना चाहिए, हमारे पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है +1 आना चाहिए, और ग्रैंडफादर जो है वो 2 ऊपर की जनरेशन आ गई, तो ग्रैंडफादर के लिए +2 हमारे एक्सप्रेशन का जो है रिजल्ट आना चाहिए। तो हम देखते हैं जो हमारे सिंबल्स हैं वो क्या रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले आ गया टी प्लस आर, प्लस की वैल्यू है ब्रदर की, मैंने आपको कहा कि बराबर की जनरेशन, ब्रदर यानी भाई, बराबर की जनरेशन में 0 आएगा, तो प्लस की वैल्यू आ गई 0। वैसे ही नेक्स्ट आया माइनस, माइनस दिखाता है कि मदर, माइनस दिखा रहा है कि P इज मदर ऑफ Q, तो मदर क्या होती है, एक जनरेशन ऊपर होती है, तो माइनस के हम नीचे लिख देंगे +1। और S दिखा रहा है प्लस, तो जो कि है ब्रदर, तो प्लस से आ जाएगा हमारे पास ब्रदर, ब्रदर भी हुआ बराबर की जनरेशन, तो अब इन तीनों का सम करेंगे, 0 + 1 + 0 इज इक्वल्स टू +1, यानी कि सिर्फ एक जनरेशन ऊपर वाला ही जो एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। और हमें क्लियरली दिख रहा है सी जो ऑप्शन है सिर्फ वही हमारा एक जनरेशन ऊपर है, ग्रैंडफादर नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब हमारे पास पूछे v इज रिलेटेड टू t इन द एक्सप्रेशन t डिवाइडेड बाय r प्लस v इंटू एस। अब हमें t और v को देखना है। अब v के एडजेसेंट आपको दो सिंबल, क्योंकि v का रिलेशन पूछा ना t के साथ, v के एडजेसेंट हमें दो सिंबल मिल रहे हैं, एक है प्लस एक है इंटू। शुरू करते हैं इंटू से। तो इंटू में आ रहा है v इंटू एस आ जाएगा, v इज सिस्टर ऑफ s, तो हमें इंटू से ही v का जेंडर मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि v जो है वो फीमेल है, क्योंकि v जो है वो s की सिस्टर है। तो इसमें जो मेल वाले ऑप्शन है यानी कि b ऑप्शन नेफ्यू और d ऑप्शन अंकल, ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। अब हमें आंट और नीस, आंट है +1 जनरेशन की, ठीक है, और नीस है -1 जनरेशन की। ठीक है, आंट +1 जनरेशन, नीस -1 जनरेशन। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो डिसाइड करेगा कि आंट है या नीस है। तो देखते हैं, डिवाइडेड आ गया सन तो यानी -1, ठीक है, प्लस आ गया ब्रदर तो यानी कि 0, और इनटू आ गया सिस्टर यानी कि 0। तो हमारे पास -1 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1। अब आप अगर क्वेश्चन पे ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि v इज रिलेटेड टू t पूछा है, t इज रिलेटेड टू v नहीं पूछा। यानी कि आप देखोगे हमें रिवर्स में जाना है, t पहले आ रहा है v बाद में आ रहा है, तो हमें रिवर्स में देखना है कि v का रिलेशन t के साथ क्या है। यानी कि जो भी हमारा इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा उसका साइन भी हम रिवर्स कर देंगे। जब आप -1 को रिवर्स करोगे आपके पास आ जाएगा +1 आंसर। ठीक है, और +1 हमारे पास ऑप्शन में कौन है, एक ऊपर की जनरेशन, +1 यानी एक ऊपर की जनरेशन, और एक ऊपर की जनरेशन पे हमारे पास क्लियरली एक ही ऑप्शन है जो कि है आंट। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन पे कि हमें +1 -1 ये सब करने से ही हमें आंसर मिल रहा है, पर कभी कभी ऑप्शन आपको आ सकते हैं जैसे आंट भी दिया होगा ऑप्शन में और मदर भी दिया होगा ऑप्शन में, और आपका अगर +1 आ रहा है तो वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आंट भी एक जनरेशन ऊपर की है और मदर भी एक जनरेशन ऊपर की है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जेंडर से ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे। जब सेकंड चीज़ है, जब आपने देखा आपके पास जो ऑप्शन बचे हुए हैं वो दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो आप ये जनरेशन वाली ट्रिक इस पे अप्लाई ही नहीं करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। सॉल्व करने के बाद जो डायग्राम के थ्रू, अगर आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने के बाद जो आपका भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपने जनरेशन वाली ट्रिक तभी अप्लाई करनी है जब आपके पास ऑप्शन में जो दो ऑप्शन बचे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन के होंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 8। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है a प्लस बी मीन्स b इज फादर ऑफ a, वैसे ही माइनस में b इज मदर ऑफ a, b इज सन ऑफ a, b इज डॉटर, b इज। तो आपको दिख रहा है कि ये रिलेशन जो है रिवर्स में बता रहा है। a इंटू बी, इस बार a का रिलेशन b के साथ नहीं बता रहा, इस बार b का रिलेशन a के साथ बता रहा है। ठीक है, तो रिवर्स में बता रहा है, तो हम जो एक्सप्रेशन दिए होंगे वो भी रिवर्स में सॉल्व करेंगे। इस बार हम इनको सॉल्व करके जो नंबर है उनको रिवर्स नहीं करेंगे, हम सॉल्व ही रिवर्स में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो ही रिवर्स में दी गई है। अब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किस में आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू रिवर्स करनी है और किस में आपको सॉल्व ही रिवर्स में करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपके पास जो वैल्यू हो, जो क्वेश्चन होगा वो दिया तो एक ठीक ठीक होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, पर उनका रिलेशन अगर उल्टे में पूछा होगा जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, तो हम एक्सप्रेशन को सीधा सीधा सॉल्व करके एंड में जो वैल्यू होगी उसको रिवर्स कर देंगे। और इन क्वेश्चंस में जहां पर हमें इंस्ट्रक्शन को डिकोड ही रिवर्स में किया है, तो हम इन क्वेश्चंस में ऑप्शन ही रिवर्स से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज दैट पी इज ब्रदर ऑफ यू। तो आप क्या करोगे, आप एक एक एक्सप्रेशन को बनाना शुरू करोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है, हम ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हमें दिया हुआ है पी इज ब्रदर ऑफ यू, तो यानी हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन देखना है जिसमें पी का जो जेंडर होगा वो हमें मेल दिखेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरू। मैंने आपको बताया रिवर्स से सॉल्व करना है। क्यू हैश पी है। एक्चुअली हैश का मतलब क्या है कि P इज डॉटर ऑफ Q, तो P इज डॉटर ऑफ Q यानी P तो फीमेल होगी, तो हमारा पहला ऑप्शन पढ़ते ही एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Q इंटू पी मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी बचेगा, अभी थर्ड ऑप्शन भी बचेगा क्योंकि इसमें मेल आ रहा है हमारा जेंडर। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, Q हैश P, Q स्लैश P, Q स्लैश पी आ गया, P इज सिस्टर ऑफ Q, तो P इसमें भी फीमेल आ गया, तो इस ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। और लास्ट ऑप्शन आया हमारे पास Q एस्ट्रिक P, जिसको हम स्टार भी कहते हैं, Q स्टार P, तो P इज सन ऑफ ए, इसमें भी P का जो जेंडर है वो मेल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम जनरेशन देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में क्या कहा हुआ है, ऑप्शन में कहा हुआ है P इज ब्रदर ऑफ यू। अभी तक ये चीज़ हमने हवा में सॉल्व किया, हमें पेन और पेज की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आगे भी हम हवा में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। P इज़ ब्रदर ऑफ यू यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशन का फाइनल रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए, है ना, आना चाहिए ना। तो अब करते हैं ऑप्शन बी से शुरू। P इंटू क्यू, इंटू का मतलब है ब्रदर, तो हमारे पास आ गया 0
इंटू का 0 आ गया। अब r प्लस क्यू, प्लस का मतलब है फादर तो +1 लिख लेंगे हम, ठीक है। s माइनस आर, माइनस का मतलब है मदर, वो भी एक जनरेशन ऊपर की है तो +1 लिख लेंगे हम। और u इंटू टी, टी इंटू एस, इंटू का हमने स्टार्टिंग में ही देखा ब्रदर है तो दोनों में 0 आ जाएगा। जब हम 0 +1 +1 +0 +0 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +2, यानी कि 2 जनरेशन ऊपर। पर जबकि हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए 0, क्योंकि p इज ब्रदर ऑफ u है, तो जो 2 जनरेशन ऊपर का तो बात ही नहीं चलेगी, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंटू का मतलब है 0, प्लस का मतलब है +1 क्योंकि फादर है, प्लस का मतलब है +1 अगेन फादर है, माइनस का मतलब है +1 क्योंकि मदर है, और स्लैश का मतलब है कि 0 क्योंकि सिस्टर है। तो इनका सम करेंगे 0 +1 +1 +1 +0, वो आ जाएगा हमारे पास +3, यानी कि 3 जनरेशन ऊपर चला गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन भी सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास लास्ट ही ऑप्शन है और उम्मीद करते हैं ये सही आ जाए, क्योंकि अगर ये सही नहीं आया तो मतलब सारी मेहनत बेकार। अब देखते हैं इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया Q स्टार P, स्टार का मतलब है सन, तो हम यहाँ डाल देंगे -1, प्लस का मतलब है फादर +1, अभी तक इन दोनों का सम हो गया 0, ठीक है। हैश का मतलब आ गया डॉटर यानी -1, और माइनस का मतलब आ गया मदर यानी कि +1, इन दोनों का सम करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। अब बचा सिर्फ स्लैश, और स्लैश क्या है, सिस्टर है यानी कि 0। तो हम जब इनको ऐड करेंगे -1 +1 -1 +1 +0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, और वही तो हमें चाहिए था, क्योंकि p इज ब्रदर ऑफ u है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए हमने डायग्राम भी नहीं बनाई और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने हवा में ही सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज p इज मदर इन लॉ ऑफ q। तो शुरू करते हैं। q माइनस पी में आ गया p इज मदर ऑफ q, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सेफ है। q प्लस पी में आ गया p इज फादर, और सी ऑप्शन में भी q प्लस पी है तो p इज फादर, इन दोनों में p जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे 2 ऑप्शन तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गए। फोर्थ ऑप्शन में दी है p, अब इसमें p सबसे स्टार्टिंग में है, तो p स्टार q का मतलब है q इज सन ऑफ a, तो इससे हमें कोई स्पेसिफाई नहीं हो रहा p का जेंडर क्या है, तो इसे हम अभी होल्ड पे रखेंगे, ठीक है। और वैसे ही हम फिफ्थ ऑप्शन में, क्योंकि q इज डॉटर ऑफ p आ रहा है, तो इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे, अभी तक p का जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि p के नेक्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको जो है p का जेंडर बताएगा, उसके अलावा कोई नहीं बताएगा, है ना। मैंने आपको ये चीज़ कही थी, बिल्कुल कही थी। पर इसमें आप देख रहे हैं कि p मदर इन लॉ की बात की है उन्होंने, यानी कि p का अगर कोई रिलेशन जो q है या r है, इनके अभी बच्चे ही बताए हुए हैं ना, जैसे q एक में, जैसे ऑप्शन डी में q जो है वो सन आ रहा है, और सॉरी हाँ q जो है वो सन आ रहा है, और ऑप्शन ई में q जो है वो डॉटर आ रही है, यानी कि q अगर क्यू का रिलेशन किसी के साथ निकल जाता है और वो क्यू का फादर बनता है, तो सीधी सी बात होगी पी की हमें जो जेंडर हो वो फीमेल मिल जाएगा। तो अभी हम इन ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि पी का जेंडर बेशक पी के नेक्स्ट वाला सिंबल नहीं बता रहा, पर पी का जेंडर अभी सीधा सीधा क्यू पर डिपेंड है, क्योंकि क्यू उनका बेटा और बेटी आ रहे हैं दोनों ऑप्शन में, ठीक है। अब हम आएंगे पहले ऑप्शन पे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमें मदर इन लॉ निकालनी है, मदर इन लॉ आ गई हमारी +1 जनरेशन की, ठीक है। तो देखते हैं, p माइनस क्यू आ गया हमारे पास +1, क्योंकि माइनस का मतलब है मदर, q माइनस आर आ गया +1, ठीक है। और r डिवाइडेड बाई s आ गया 0 क्योंकि सिस्टर है, s t इंटू एस आ गया 0 क्योंकि ब्रदर है, और u स्टार t आ गया u स्टार t सन, तो ये आ जाएगा -1। जब हम इनको सॉल्व करेंगे +1 +1 0 0 -1, तो इनका रिजल्ट आएगा +1। हमें +1 ही चाहिए था, अब ए वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास कि ए वाला ऑप्शन हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी ऑप्शन में हमने देखा कि माइनस है, माइनस का मतलब आ गया कि +1 क्योंकि मदर है, फिर +1, और फिर आ गया 0 क्योंकि स्लैश मीन सिस्टर, फिर आ गया इनटू यानी कि 0 ब्रदर, फिर आ गया स्टार यानी कि -1। ओ माय गॉड, इसका आंसर भी हमारे पास आ रहा है +1, ठीक है। तो ए ऑप्शन भी हो सकता है, डी ऑप्शन भी हो सकता है, और लास्ट आ गया ई ऑप्शन। प्लस का मतलब है फादर तो +1, ठीक है। माइनस का मतलब है मदर तो +1, स्लैश आ गया 0, स्लैश आ गया 0, हैश आ गया -1 क्योंकि डॉटर है। तो इससे भी हमारा रिजल्ट आएगा फाइनल, तो वो होगा +1। अब आपके 3 ऑप्शन ऐसे आ गए हैं जो कि +1 जनरेशन के हैं, तो भाई आपको अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। आपके पास पहले ऑप्शन में p का जेंडर आ गया, लास्ट के 2 ऑप्शन में p का जेंडर नहीं है, तो हम पहले ऑप्शन से ही सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्या पता पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर आ जाए। अब हमें दिया हुआ है q माइनस पी, यानी कि p इज मदर ऑफ q, राइट।
Q माइनस पी मीन्स P इज़ मदर ऑफ Q, तो P हमने बना दी फीमेल जो कि मदर है Q की। नेक्स्ट इज़ R माइनस Q, यानी कि Q इज़ मदर ऑफ R। ठीक है, Q एक फीमेल है जो कि R की मदर है, तो वो बन गया कुछ ऐसा। नेक्स्ट इज S स्लैश R, स्लैश दिख रहा है आपको सिस्टर, यानी कि R इज सिस्टर ऑफ S, तो R भी एक फीमेल आ गई और वो बन गई S की सिस्टर। नेक्स्ट इज T इंटू एस, T इंटू एस यानी कि S इज ब्रदर ऑफ T। ठीक है, तो S एक मेल है जो T का ब्रदर है, और उसी के साथ लिखा हुआ है U स्टार T, यानी कि T इज सन ऑफ U। S T का ब्रदर है, T U का बेटा है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, S T का ब्रदर है, T U का बेटा है। अब R S T आपस में भाई बहन है, और R जो है वो बेटी है Q की, और Q खुद एक फीमेल है, तो T किसका बेटा होगा? T जिसका भी बेटा होगा वो एक मेल होगा, और वो R से और वो Q से मैरिड होगा। Q अगर फीमेल है तो T जो है U का बेटा है, और U आ जाएगा इसमें मेल। U अगर मेल है, और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि P इज़ मदर इन लॉ ऑफ U, यानी U की P की बेटी से शादी हुई होनी चाहिए, तभी P जो है वो U की मदर इन लॉ बनेगी। तो दिख रहा है हमें U एक मेल है, U की जो है P की बेटी यानी कि Q से शादी हुई है, तो P जो है एक फीमेल है, और वो P जो है वो U की मदर इन लॉ है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो इसी के साथ आपका जो ब्लड रिलेशन का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। ये सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन था, इसके ऊपर कोई और लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा हाई लेवल ब्लड रिलेशन में यही होता है, इसके ऊपर ब्लड रिलेशन का और कोई लेवल नहीं है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को भी बता दिया कैसे करना है। इस क्वेश्चन में 3 जो ऑप्शन थे वो सेम जनरेशन के थे, तो हमें इसकी डायग्राम बनानी पड़ी। अगर हमारा पहला ऑप्शन ठीक नहीं आता तो हम चौथे ऑप्शन पे जाते, फिर पांचवें पे जाते। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से ही सीधा सीधा आंसर आ जाता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें डायग्रामेटिकली बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे पेपर में ऐसे 5 क्वेश्चन आ गए, उनमें से अगर हम 4 भी सिर्फ हवा में ही करते करते सॉल्व कर ले और 5वें की डायग्राम बनानी चाहे, तो हम उन 4 क्वेश्चन से भी काफ़ी टाइम बचा सकते हैं, और वो टाइम हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशन का भी सेशन एंड होता है।